कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मुझे जाने दो यहाँ से। किस किस्म के इंसान हो तुम कि कर्ज के लिए इख्वा कर लेते हो? तुम्हारा जो कर्ज है वो हम उतार देंगे। कर्ज तो उतारना ही होगा। बहुत बड़े बदमाश हो तुम, हट जाओ मेरे रास्ते से। किस्मत से मत खेलो अपनी। बात सुनो मेरी, अंदर कोई भी नहीं जाएगा, मेरे अलावा कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, समझ गए? जी हम समझ गए। ठीक है। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजे को। जानती हूँ तुम मुझे सुन रहे हो, तुम मुझे बंद नहीं कर सकते। तुमने मुझे दिन दहाड़े अगवा किया है, मदद करो मेरी। खोलो दरवाजा, निकल के दिखाती हूँ मैं। समझ क्या रखा है? जाने दो मुझे। मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे, और जो तुमने किया है बदला लेने का काम जिहान नहीं कर सकता, और मैं जिहान को कुछ मालूम भी नहीं होने दूंगा। मैं वही करूंगा जो जरूरी होगा। जिहान को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं होना चाहिए। कैसे हैं आप भाई? करीम, मुझे काम है तुमसे। जी भाई बताइए मुझे, अब किस पे मुकदमा करना है आपको? मुकदमा नहीं करना है। तो फिर क्या टाइटल डीड बनवानी है? ये काम के हवाले से नहीं है। अच्छा, ये तो हैरानकुन बात है। कुछ कागजात भेज रहा हूँ जिसके हवाले से तुम्हें जल्द ही एक एप्लीकेशन बनानी होगी। एप्लीकेशन? लेकिन किस लिए? शादी के लिए। आओ देखो जरा, ये कमरा मैंने तुम्हारे लिए तैयार करवाया है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। हाँ क्यों नहीं, बेहद खूबसूरत कमरा है। बिला वजह इतनी सहमत की आपने। कोई बात नहीं, आगे वैसे भी ये सब तुम्हें ही संभालना है। और
अगर तुम्हें कुछ तब्दील करना है तो कर लेना, ठीक है? देखो, ये अलमारी बिल्कुल खाली है, अपनी मर्जी से चीजें रख सकती हो, और अगर कुछ कम लगे तो उसका भी इंतजाम हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगी, शुक्रिया आपका। वैसे तो अभी सफाई करवाई थी मैंने, मगर तुम्हें कुछ कमी लगे इसमें तो सफाई वाली को बुलवा सकती हो। अरे इस सब की कोई जरूरत नहीं है, ये काम तो मैं खुद भी कर सकती हूँ। वैसे सच कहूँ तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि मेरी वजह से आपको इतनी जहमत हुई। जहमत कैसी? मुझे तो अच्छा लगा। अब ऐसा कहा तो नाराज हो जाऊंगी। जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो नीचे आ जाना, हम दोनों साथ बैठकर कहवा पियेंगे, और मुझे तुमसे कुछ अहम मामलात पे बात भी करनी है। लेकिन एक शर्त है, कहवा मैं ही बनाऊंगी। शर्त कबूल है। तुम चीजें रखो अपनी, और मैं नीचे जाके इंतजार करती हूँ। मैं कुछ ही देर में आती हूँ आपके पास। जीती रहो, मैं चलती हूँ। ओह, इसके पोस्ट देखें जरा, कितनी महंगी चीजें हैं इसके पास। देखें तो जरा, बहुत अच्छी लग रही है ये। मुझे ये सब चीजें समझ में नहीं आती। हाँ अच्छी है, इसके अलावा मैं क्या कह सकती हूँ। असल में तो इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। रोशनी की कमी की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा। ये भी हो सकता है कि लाइट नहीं हो वहाँ। अरे क्या बस अब तुम यूं ही खड़ी रहोगी? फौरन फोन रखो और जाकर अपना काम शुरू करो, वरना देर होने की वजह से हमें बातें सुननी पड़ेंगी। वक्त देखो जरा, और तुम्हारी सफाई अभी तक खत्म नहीं हुई। खाना तैयार हुआ कि नहीं? हर चीज तैयार है मोहतरमा, बस कबाब तलना बाकी रह गए हैं, वो अभी तल लूंगी, आप फिक्र मत करें। शाम के खाने पर मेहमान होगा हमारे साथ। सब कुछ तैयार हो पहले से, किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत तरीके से खाना सर्व करना होगा। मुतमईन रहिए आप, सब कुछ बेहतर होगा। हमारी बेटी दरिया का मुकम्मल एहतराम करना होगा। वो जो चाहे कर सकती है। आज के बाद इस हवेली में उसकी हैसियत एक मालिकिन की होगी। समझ गई तुम? जी हम समझ गए मोहतरमा। बहुत जल्द इनकी शादी होने वाली है। हाय, उनकी शादी के लिए तो मुझे भी तैयारी करनी पड़ेगी ना। मेरे पास कपड़े कहाँ हैं? मेरी बेटी, कौन सी और किसकी शादी? क्या तुम्हें लगता है कि बारान साहब उसे बीवी कबूल करेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि दोनों की शादी हो सकती है। वो लड़की बारान साहब के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। आयतन साहिबा जिंदा होती तो इस लड़की को कभी पसंद न करती। बहुत नर्म दिल खातून थी वो। जी कहिए मेहताब। कैसी हो दरिया? क्या तुम हवेली में हो? हाँ यहीं पर हूँ, सेटल होने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, तो तुम्हें अपना कमरा कैसा लगा? कैसा लगा? कैप्सूल जितना है बस। सोना तो छोड़ो, चल भी नहीं सकते। काफी कंजेस्टेड है और हर जगह एंटीक चीजें रखी हुई हैं बस। इतनी गंदी बदबू आ रही है कि क्या बताऊं। तो फिर क्या सोचा है तुमने? बताती हूँ क्या सोच रही हूँ। परेशान बिल्कुल मत हो तुम। मैंने एक सॉलिड प्लान बनाया है। पहले मेरी बारान से शादी हो जाए, उसके बाद देखना।
नहीं, मैं नहीं रुक सकता। नहीं, मैं जाऊंगा और दिलान को वापस लेकर आऊंगा। जेवदेद, बिल्कुल भी पागलपन दिखाने की जरूरत नहीं है। जहाँ बैठे थे वहीं बैठे रहो, कहीं भी नहीं जा रहे तुम। ओफ! सईद, मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे, जिद मत करो, हॉस्पिटल चलते हैं। कहा ना मैंने, ठीक हूँ मैं, पीछे मत पड़ो तुम मेरे। अल्लाह रहम करे, बाकी दिन भी खैरियत से गुजर जाएं, अब और कुछ ना हो आज। क्या कह रही हैं अम्मी आप? ये कैसी बात है? दिलान, आपकी बेटी उनके पास है। अब और इससे ज्यादा क्या बुरा हो सकता है जिसकी आप बात कर रही हैं? वो हमारे सामने उसे लेकर चले गए और हम कुछ नहीं कर सके। बेटा, मैं भी तो यही कह रही हूँ तुमसे। क्या तुमने देखा नहीं, वो तुम्हारी जान लेने आए थे, मजाक करने नहीं आए थे वो यहाँ। शुक्र करो कि तुम जिंदा हो। बेहतर होता कि मैं मर जाता। आपको तो जरा भी नदामत नहीं है अम्मी। निदामत किस बात की होगी मुझे? अपनी बेटी के लिए अम्मी तौबा करें। आपको उसकी कोई फिक्र नहीं? जेवदेद, देखो, जो तुम चाहते हो वो मर्दानगी नहीं बल्कि बेवकूफी है। जज्बात को काबू में रखो। कैसे होने दिया मैंने ये? कैसे? वो उसे ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? मेरी गलती है ये, मेरी, सब मेरी वजह से हुआ। वो मेरी बहन थी, मैंने उन्हें आखिर कैसे ले जाने दिया उसे? मैं उन्हें रोक सकता था, मैं उनसे लड़ सकता था, मैंने आखिर कुछ क्यों नहीं किया? क्यों? कैसे मैंने उन्हें अपनी बहन को ले जाने दिया? कैसे? जेवदेद बेटे, मेरे बच्चे, तुम्हारी ये माँ तुम पर कुर्बान। मेरे बेटे, अल्लाह के वास्ते मुझ पर और अपने बीमार बाबा पर रहम खाओ। अपने आप को ठीक करो बेटे। अम्मी, मैं कैसे ठीक रह सकता हूँ? हाँ? मुझे वो तरकीब बताइए जिससे मैं बेहतर हो सकता हूँ। दिलान के बारे में सोचे जरा, सोचे, जो सिर्फ ये जानती है कि उसे पैसों की वजह से अगवा कर लिया गया। क्या वो अपने भाई को नहीं पुकार रही होगी? मेरे बाबा कहाँ हैं? मेरे घर वाले कहाँ हैं? कितनी तकलीफ में होगी और हमारा इंतजार कर रही होगी। क्या वो हमसे नहीं पूछेगी कि हमने आकर क्यों नहीं बचाया उसे उन जालिमों से? आखिर क्यों? क्या वो ये सवाल नहीं करेगी? मेरे बेटे, हाँ जहान, मजा आ रहा है? जी, आप चलाना चाहते हैं? नहीं यार, मैं इसे नहीं चला सकता। आप इससे बआसानी चला लेंगे। कह तो सही रहे हो। फिर कभी चलाऊंगा इसे, लेकिन तुमसे एक जरूरी बात करनी है। किस बारे में? इससे तो पहले फ्री हो जाओ तुम, फिर करते हैं बात। ठीक है, बताइए। साथ आओ। अब तुम बड़े हो गए हो। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें खानदान के कुछ राज पता चले। कैसे राज? आओ।
बाबा, कैसे हैं आप बाबा? नहीं, आप जो कह रहे हैं वैसा नहीं हो सकता। भाई मुझसे ऐसी चीज कभी नहीं छुपाएंगे। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो कि अपने भाई की नजर में तुम अभी भी छोटे हो? मेरे ख्याल से अब तुम अपनी बात कहने का हक रखते हो। अब तुम अपने भाई की कहानियां सुनने वाले बच्चे नहीं रहे। जो कुछ भी मैंने कहा वो सब सच है। और जिस आदमी ने तुम्हारी माँ को कत्ल किया और तुम्हारे बाप को अपाहज कर दिया, वो यहाँ इसी शहर में कबाब बेच रहा है, बड़े आराम के साथ। यकीन नहीं आ रहा मुझे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? यकीन करो या ना करो, मर्जी है तुम्हारी। ठीक है, तो मैं जाके भाई से पूछता हूँ। रुको, अगर उसे पता चला कि मैंने तुम्हें ये सब बताया तो कोहराम मच जाएगा। मैं अपने भाई से कोई बात नहीं छुपाता। एक और मसला खड़ा हो जाएगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है। ठंड तो नहीं लग रही ना? मैंने एक फैसला किया है बाबा, सख्त फैसला। हो सकता है कि आप उस आदमी की बेटी का चेहरा देखें जिसने आपको इस हाल तक पहुंचाया है। हो सकता है कि उसके चेहरे में मुझे उसके बाप का चेहरा नजर आए। मेरी अम्मी के कातिल का चेहरा। मगर मुझे यह करना होगा जिहान को बचाने के लिए। अम्मी से किया हुआ वादा इसी तरह निभा सकता हूं। दुश्मन की बेटी से शादी करनी होगी मुझे। फिर क्या कहते हो तुम? ठीक है भाई, मैं करूंगा जो मेरा भाई नहीं कर सका। मैं करूंगा। अपनी मां के कातिलों से अब मैं बदला लूंगा। ये बात मेरे शेर, मगर ख्याल रहे जो मैंने तुम्हें बताया वो भाई को न पता चले। समझ गए तुम? समझ गया मैं भाई। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बाद में अपनी बात से पीछे हट जाओ। खुद पे यकीन है मुझे। अब आप मुझे गन दीजिए। तुम्हारा यकीन देखकर अच्छा लगा। उम्मीद है कि मायूस नहीं करोगे तुम। एहतियात से। अब बताएं कहां है वो कबाब की दुकान? कहवा तुमने अच्छा बनाया है। तारीफ का शुक्रिया। जब भी आप चाहें आपको कहवा बनाकर दे दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझसे आप कोई जरूरी बात करना चाहती थी। जो बात मैं करना चाहती हूँ वो जानती हो तुम। मैंने तुम्हारा जब भी तस्वुर किया है बारान की बीवी के तौर पर किया है। अरसे से हमारे खानदानों के दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं। जी मुझे पता है। माशाअल्लाह तुम्हें समझदारी आ गई है। इसके साथ साथ अच्छी तालीम याफ्ता भी हो। तुम बारान और हमारे खानदान के लिए सही साबित होगी। अब मैं तुम्हारे दिल की बात जानना चाहती हूँ। जैसे मैंने सोचा है क्या तुमने भी वैसे ही सोचा है? मुझे तुम्हारा फैसला सुनना है।
जी मैं भी यही चाहती हूँ। अच्छी बात है, जल्द ही बात पक्की कर दी जाएगी। तुम्हें मैं अपनी तरफ से जबान देती हूँ। जैसा मुनासिब समझे आप। सबसे पहले मुझे तुम्हारा ताउन चाहिए और इसी के साथ तुम्हें सब्र से भी काम लेना होगा और मेरे दिए गए मशवरों पर तुम्हें अमल करना होगा। बेफिक्र हो जाएं आप। बारान दरअसल आजकल एक मसले का शिकार है। खानदान और कबीले की वजह से पहले ये मसला हल हो जाने दो, उसके बाद तुम्हारी शादी की बारी आएगी। मुझे कोई एतराज नहीं। तुम्हारे लिए बनवाया था, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। आपने बनवाया है तो अच्छा ही होगा यकीनन। खानदानी रस्म के मुताबिक ये छोटा सा तोहफा है। ये तो बहुत खूबसूरत है, मुझे पसंद आया। शुक्रिया आपका। खुशी हुई मुझे। इस कीमती तोहफे की सिर्फ तुम ही हकदार थी बेटी। जनाब, इस बैग में उसका फोन है जो बार बार बज रहा है। यहां रख दो। तो आप इसकी जिंदगी सिर्फ इसलिए खत्म करने जा रहे हैं कि इसकी टांग टूट गई है? इसकी आंखों को देखें, ये जीना चाहता है, मगर इसे गोली मारना आपके लिए आसान होगा। जिहान, कहां जा रहे हो तुम? आपने मुझसे सब कुछ क्यों छुपाया भाई? हाँ, जवाब दें, क्यों छुपाया? मुझसे जवाब तलब कर रहे हो तुम? ये सब बातें जानना मेरा भी हक है भाई। मैं भी सब कुछ जानना चाहता हूँ। जिहान, तुम हद पार कर रहे हो अपनी। मैं जाके बदला लूंगा उनसे। तुम्हें ये गन किसने दी? जिहान, मुझे जवाब दो फौरन। इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? हाँ, जान के क्या कर लेंगे? मुझसे ये सवाल करने से बेहतर है कि जाके इंतकाम लें। जाइए और काम खत्म कीजिए। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ जिहान। मुझे आपकी हिफाजत की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं बच्चा नहीं रहा। मैं भी आपकी तरह उसी दिन बड़ा हो गया था जब अम्मी गुजरी। अब आप समझ जाएं, ये मसला जितना आपका है उतना मेरा भी है। जरूरत पड़ने पे खून भी बहा दूंगा। नहीं जिहान, तुम इस मसले से बिल्कुल दूर रहोगे। आइंदा गन को हाथ मत लगाना। मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूं, क्योंकि मैं खुद इस वक्त से गुजर चुका हूं।
ये गम अंदर ही अंदर खाता है। मैं रोज मरता और जीता था, इसके बावजूद भी जिंदगी को जीना पड़ा। अल्लाह ने संभाला मुझे, इसीलिए जिंदा हूं। तो फिर आपने कुछ क्यों नहीं किया भाई? कैसे कह सकते हो कि कुछ नहीं किया? अपने हाथ बांधे बैठा रहा ताकि तुम्हें इस मसले से दूर रख सकूं। मैं नहीं मानता इस बात को। मैंने तुम्हें इस मसले से दूर रखा क्या इसलिए? जिहान, ये रिवाज, ये खूनी झगड़ा हमें गम के सिवा कुछ नहीं देगा, कुछ भी नहीं। मैं इसमें नहीं पड़ने दूंगा तुम्हें। सोचो जरा, हम कई साल पहले इस्तांबुल क्यों आए? बताएं क्यों आए भाई? तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें गंवाना नहीं चाहता था। अब समझे? मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारा भाई सब संभाल लेगा। तो क्या ये फैसला आप करेंगे भाई? क्या कुछ कहने का हक नहीं है मुझे? जिहान, तुम कम से कम इस मामले से दूर रहो। भाई हूं तुम्हारा और खानदान का सरबराह भी। अच्छा क्या है और बुरा क्या है, इसका फैसला मैं करूंगा। तो क्या करेंगे आप? इस मसले को अपने तरीके से हल करूंगा मैं, किसी की भी मुदाखलत के बगैर, खास तौर पर तुम्हारी। समझ गए ना तुम? मुझे भरोसा नहीं है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा जिहान। गन दो मुझे। इस मसले को जल्दी हल करें भाई, वरना मुझे करना पड़ेगा। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों